नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस बुक का मैंने 3 सेट ऑलरेडी करा दिया है, अब जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। साथ में मैंने जो एक और बुक से कराया हुआ है टोटल 23 सेट का, साथ में उसको 4 से 5 प्रीवियस क्वेश्चन भी करा दिया हुआ है। जाइए, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के नाम से, उसमें क्लिक कीजिएगा, सारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर सारे कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर। तो सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान से शुरू करेंगे, उसके बाद हिंदी और लास्ट में मैथ के प्रश्न कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन यह पद अस्थायी रूप से समाप्ति से पहले भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। 31 की बात करें, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है भारत के जो है अंतिम गवर्नर जनरल थे पद अस्थायी रूप से समाप्ति से पहले, यानी सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। 32 की बात करें तो सुभद्र जो है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर के शासकों के दावों के अनुसार वे किसकी ओर शासन कर रहे थे। 33 की बात करें तो श्री विरूपाक्ष की ओर जो है से शासन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दिया था। 34 की बात करें तो अबुल हसन को जो है जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दिया था। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण कौन सा हो जाएगा। 35 का राइट आंसर की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण हो जाएगा जो भारत में है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। 36 की बात करें तो सतारा का विलय किया गया था। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार जो है सतारा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। 37 की बात करें तो इसमें कौन नहीं है, ज्वार जो रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ की फसल है। सरसों, गेहूं, चना ये सभी रबी की फसल हो जाएगा। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन डैश में होता है। 38 का राइट आंसर की बात करें तो कर्नाटक में जो है स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन। अगर आप लोगों ने केजीएफ फिल्म देखा होगा तो आपको पता होगा, इसे जो है कोलार गोल्ड फील्ड के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। 39 का राइट आंसर की बात करें तो छत्तीसगढ़ जो ये गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं, जबकि राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश गंगा बेसिन का भाग हो जाएगा। निम्नलिखित मैंग्रोव स्थल पर गौर करिए। भितरकनिका, पिच्चावरम, कुंडरपुर उपरोक्त में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। 40 का राइट आंसर की बात करें, इसमें कौन पूर्वी तट पर है। पहला जो भितरकनिका दिया गया जो उड़ीसा में है, और पिच्चावरम ये दोनों जो है पूर्वी तट पर स्थित है, यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक सींग वाला राइनो यानी गेंडा किस राज्य में पाया जाता है। 41 की बात करें तो ये जो है असम में पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। 42 की बात करें, कलपक्कम जो है यह पूर्णतः जो है भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। और कलपक्कम कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। वही बात कर रावत भट्टा राजस्थान में, नरौदा उत्तर प्रदेश में, और कुडनकुलम भी तमिलनाडु में है। दोनों आपको याद रखिएगा। भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होता है। 43 की बात करें तो कोकिंग कोयला की आयात की अपेक्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। 44 का राइट आंसर की बात करें, राज्यपाल जो होता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। 45 की बात करें तो ये केंद्र राज्य संबंध पर जो रिपोर्ट के लिए देने के लिए किया गया था। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। 46 की बात करें तो उसे टोटल जो है 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। किसी समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा किया था। 47 की बात करें, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा किया था।
अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतः परिभाषित किया जाता है वह क्या है? 48 की बात करें, वो जो किसी प्रकार का समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जब औसत उत्पाद अधिकतम है तथा एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होता है? सीमांत उत्पाद जो है बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग यानी निभावी पूंजी शून्य है तो क्या होगा? 50 की बात करें, भुगतान शेष में संतुलन होगा। ये जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर क्या होता है? 51 का राइट आंसर की बात करें, बहुत अधिक होता है। साहूकार के द्वारा जो ब्याज लिया है तो बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलता है? 52 की बात करें तो संगठित क्षेत्र में जो है रोजगार, कामगार को जो है रोजगार की सुरक्षा मिलता है। निम्नलिखित में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत बताइए। इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये बिल्कुल गलत दिया गया। बाकी सही कथन देख लीजिए। सूचकांक के प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है। सूचकांक में 10 प्राचलन शामिल होता है और प्रत्येक प्राचलन को समान भार दिए, ये तीनों सही हो जाएगा। सामान्य नेत्र की रेटिना बनने वाला प्रतिबिंब होता है। 54 की बात करें तो वास्तविक और उल्टा जो होता है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? 55 की बात करें उसे प्राथमिक सेल कहा जाता है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है प्राथमिक सेल कहा जाता है। वायवीय शोषण में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त क्या होता है? 56 की बात करें तो CO2 एवं जल प्राप्त होता है। वायवीय शोषण में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है CO2 एवं जल। निम्नलिखित में से किसका आकार न्यूनतम है? 57 की बात करें तो सोडियम का आकार जो होता है न्यूनतम होता है। मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान किया जाता है। 58 की बात करें तो कशेरुक दंड के द्वारा जो है मेरुरज्जु को जो है सुरक्षा प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं? 59 की बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनुवांशिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 60 का राइट आंसर की बात करें तो 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 61 की बात करें, कृष्णा सोबती को जो है हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? 62 का राइट आंसर की बात करें, सरोजिनी नायडू को जो है भारत की बुलबुल कहा जाता है। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। 63 की बात करें, इसका राइट आंसर रिले रेस में होता है। एंकर शब्दावली का उपयोग जो होता है रिले रेस में होता है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। 64 की बात करें तो तबकाते नासिरी से जो है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना किया तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था? 65 का राइट आंसर की बात करें तो बालपुत्र देव हो जाएगा। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था? बालपुत्र देव था। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था? 66 की बात करें तो उस्तान मंसूर को जो है नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था। ग्रीन हाउस गैस क्या है? 67 का राइट आंसर की बात करें, गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करता है और अवशोषित करता है उसे जो है ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानचित्रों में मैदान को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? 68 की बात करें, हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। मैदानों को दर्शाने के लिए हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 69 की बात करें तो राजस्थानी को शामिल नहीं किया गया है, बोडो, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अंतर को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? 70 की बात करें तो जन्म और पसंद दोनों के आधार पर जो सामाजिक अंतर को वर्गीकृत किया जा सकता है। अब चलिए यहाँ से हिंदी का प्रश्न है, पहले का गधान से पढ़ लेते हैं।
मानव के पास समस्त जगत को देखन परखने के दो नजरिए हैं, एक आशावादी दूसरा निराशावादी। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वे सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं तथा निराशावादी या नकारात्मक दृष्टि वाले दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। वे भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है एवं जीवन में विकृति उत्पन्न होता है। आशावादी कभी तर्क नहीं करता है, फलस्वरूप वह आंतरिक आनंद की प्रतीत करता है। वह मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है। किसी परंपरा का विरोध करने से ही प्रतिभा ऊपर नहीं उठता है, विरोध से नाश होता है। इसलिए जगत में सदा आशावाद ही पनपा है, उसने ही महान व्यक्तियों का सृजन किया है। निराशावाद या नकारात्मक की नींव पर कभी किसी जीवन प्रसाद का निर्माण नहीं हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस अवतरण का स्वर्था उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। इसका शीर्षक क्या हो सकता है? 71 की बात करें तो आशावादी और निराशावादी इसका शीर्षक हो सकता है। परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठता का आशय किससे हो जाएगा? 72 की बात करें तो परंपरा को स्वीकारने से प्रतिभा जो है नष्ट होता है। नकारात्मक का आशय किससे हो जाएगा? 73 की बात करें निराशावाद से हो जाएगा। निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं के लिए कहा जा सकता है। 74 का इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें से कि निराशा कुंठा और प्रवंचना की जननी है। निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है। निराशावादी व्यक्ति दूसरे के आनंद से दुखी रहते हैं। उपरोक्त सभी वाक्य सही हो जाएगा। आत्मिक आनंद से आशय किससे हो जाएगा? 75 का राइट आंसर की बात करें तो मन की मौज से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? 76 की बात करें इसका तद्भव जो हो जाएगा कैंची हो जाएगा। कर्तरी शब्द का तद्भव कैंची हो जाएगा। श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? 70 की बात करें तो सावन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? 78 की बात करें तो नाम धातु क्रिया हो जाएगा। हथियाना चिकनाना ये जो है नाम धातु क्रिया है। इनमें से भाववाचक संख्या कौन सा हो जाएगा? 79 का राइट आंसर की बात करें चरित्र जो है ये जो है भाववाचक संज्ञा है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 80 की बात करें तो व्यवस्था जो ये सही वर्तनी वाला शब्द है। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? 81 की बात करें तो ये जो हो जाएगा संयुक्त सर्वनाम हो जाएगा। अत्याचार का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? 82 की बात करें तो अति जो आचार जो है अत्याचार का सही संधि विच्छेद होगा। देशार्पण में कौन सा समास है? 83 की बात करें तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। देशार्पण में जो है तत्पुरुष समास है। 84 नंबर देखें निम्नलिखित में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? 84 की बात करें कुछ जो है यह संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ में कुछ न कुछ तो आएगा ही, इसलिए यहाँ पर ये संख्यावाचक हो जाएगा। पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? 85 की बात करें तो प्राची जो है पूर्व के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं होगा? 86 की बात करें इसमें कौन नहीं होगा? प्रवास नहीं होगा, जबकि निलय निवास और गृह ये सभी घर का पर्यायवाची है। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? 87 की बात करें स्थूल जो है ये सूक्ष्म का विलोम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग दिया गया है? कष्ट जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है? 89 की बात करें आदिकाल ये भेद नहीं होता, जबकि भविष्य काल भूतकाल वर्तमान काल ये सभी काल का भेद होता है। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। 90 की बात करें तो मोहन को जाना ये जो है कर्ता कारक हो जाएगा। ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 91 की बात करें तो मौका देखते रहना। ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ मौका देखते रहना। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 92 की बात करें प्रति जो है उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्येक में देखिए पहले आ रहा है प्रत्येक में प्रति जो एक होता है यानी प्रत्येक जो है प्रति उपसर्ग हो जाएगा।
बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होने वाला है, प्रत्यय जो लास्ट में आता है। तो 93 की बात करें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अक हो जाएगा। बैठक, यहाँ पर बैठ जो अक होता है, यानी अक जो है लास्ट में आ रहा है, यही जो हमारा प्रत्यय होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध दिया गया है। 94 की बात करें तो वह दंड देने के योग्य, ये जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध दिया गया है। बाकी सभी ये तीनों सही दिया गया है। विश्व के दास समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करता है। 95 का राइट की बात करें तो मध्य वर्ग के मानसिकता की उजागर करता है। फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता है। 96 की बात करें तो ये भारत से हम क्या सीखे, इसके जो रचयिता मैक्समूलर है। केरल के शासक के द्वारा सिक्कों पर वीर केरल से शब्द किस लिपि में लिखा गया है। 97 की बात करें तो नागरी लिपि में लिखा गया है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन है। 98 की बात करें तो मछली जो है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित है। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये तो सभी को पता होना चाहिए। 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। धनानंद किस भाषा के कवि है। 100 की बात करें तो ब्रज भाषा के कवि धनानंद हो जाएगा। अब चलिए मैथ के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 7 1 5 स्टार 4 2 3 2 4 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करिए। सिंपल, इसमें हम डिजिटल सम लगा लेंगे, हमें पता चल जाएगा। तो 7 1 8 8 5 13, 13 के बाद ये कितना 4 17, 17 2 कितना हो गया 19, 19 3 22, 22 2 24, 24 4 28 हो रहा है। इन दोनों को भी जोड़ देंगे क्योंकि हमें एक संख्या में लाना है। 8 2 10 यानी 1 आ रहा है। अब इसमें कितना जोड़ दें जो हमें 3 से विभाज्य हो जाए। और पूछ रहा है देखिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करिए। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन में देखिए कौन है, 8 जोड़ेंगे तो 8 1 9 है। 9 3 से पूर्णतः विभाज्य होता है और ये पूर्ण वर्ग वही बन रहा है, यानी ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना था। नेक्स्ट देखिए, यदि 7 अंकों की संख्या उसी प्रकार दिया गया है 44 से विभाज्य तो के का मान ज्ञात करिए। सिंपल है, इसको भी आप क्या करिए सभी को डिजिटल सम लिख लीजिए और इसको भी डिवाइड करके देख लेंगे हमें क्या आएगा। देखिए इसमें जब 44 है तो ये एक तो 11 से डिवाइड होना चाहिए और एक जो 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो 11 का 44 होता है ना। अब देखिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भाग करके भी देख सकते हैं। तो 11 से डिवाइड करने का नियम होता है, अल्टरनेट पर जाइए। 4 9 को जोड़िए 13, 13 के बाद ये 14, 14 और 2 ये कितना हो गया 16 हो गया। अब उल्टा वाला को जोड़िए 2 7 9, 9 के बाद क्या की आ रहा है तो यहाँ पर जो 9 की आ रहा है। तो यहाँ पर कितना रखे जो इसका मान 0 हो जाए। तो यहाँ पर जो है 16 और इसका अंतर हमें लेना पड़ेगा जो 11 से डिवाइड होने वाला है। तो के के जबर कितना रखें जो हमारे 11 से कट जाए। हम यहाँ पर के जबर अगर हम 7 रख देंगे 9 7 16 हो जाएगा और इधर में 16 है, 16 16 कट जाएगा, बचेगा 0 जो हमारा 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, यानी 7 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी के जगह पर 7 ही आएगा। यदि संख्या ए 18 से विभाज्य है और एक अन्य संख्या बी 12 से विभाज्य है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाज्य होगा। ये एकदम सिंपल है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको बाहर निकालेंगे तो इसका जो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसका मान रख लीजिए, एक का क्या हो जाएगा 18 प्लस 12 हो जाएगा और एक जो 18 माइनस 12 हो जाएगा। अब दोनों का निकाल लीजिए, 18 12 30 हो जाएगा, इंटू में 18 से 12 गया 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 30 गुने 6 हो जाएगा, जो किससे विभाज्य होगा 36 से विभाज्य। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही संख्या दिया गया है 9 की संख्या है जो 72 से विभाज्य है। तो यहाँ पर 72 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक 8 से विभाज्य होना चाहिए और एक 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 9 के लिए क्या है डिजिटल सम निकालिए। तो जोड़ लेते सभी को, तो 9 को छोड़ देंगे 8 5 13, 13 6 19, 19 3 22, 22 8 कितना हो गया 30, 30 7 कितना हो गया 37 हो गया। 37 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10, 1 बन रहा है। अब इसमें कितना जोड़े जो 9 से विभाज्य हो जाए, तो हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा ध्यान से देखिए यहाँ पर एक्स वाई का भी मान है, एक्स और वाई का मान जो हमारा कुल मान जो आएगा वो 8 होने वाला। अब 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 से डिवाइड करने का सिंपल बात है,
लास्ट तीन संख्या जो 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो 8 से 8 तो पहला वाला कट जाएगा, बचेगा 7, और 7 के जगह y की जगह कितना रखे जो ये 72 बन जाए और हमारा ये 8 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा तो अभी तो 72 बनेगा, तो ये कट जाएगा, तो y के जगह पर 2 रख देंगे और हमने कुल कितना जोड़ा था 8 जोड़ा था, बचे कितना 6, x के ऊपर 6 रख देंगे। अब उसी का मान यहाँ पर रखना है, तो x के ऊपर कितना रखना है 6 रखना है, y के जगह पर 2 रखना है, तो 7 6 42 हो जाएगा, माइनस में यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा, और रूट में है तो 42 में से 6 गया 36 हो गया, रूट 36 का मान क्या हो जाएगा 6 होगा, 6 कहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि 9 अंकीय संख्या फिर उसी प्रकार से 72 से विभाज्य है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो 72 से विभाज्य होने के लिए आपको 8 से भी विभाज्य करना पड़ेगा, 9 से, तो लास्ट तीन संख्या देखिए 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना मरते जाएगा 8 से तो 56 जाएगा, यानी हमें थोड़ा कम लेना पड़ेगा, तो 8 छक 48 जाएगा, यानी 6 मरते डिवाइड करेंगे 48, तो यहाँ पर हमारा कितना मान लेना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले आपको पूरा डिजिटल सम जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ लेते हैं 5 7 12 12 4 16 16 5 21 21 2 कितना हो गया 23, 23 को जोड़ेंगे आपस में तो 5 हो रहा है, यानी कुल मान हमारा जो आएगा 4 लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ x के बराबर कितना रखेंगे, अगर हम x के जगह पर देखते हैं डिवाइड करके 8 से कटता है कितना मरते है 8 से 48, यहाँ पर कितना आ रहा है, अगर हम यहाँ पर x के ऊपर 2 रख देंगे तो कटता है कि नहीं देखते हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया 48 और ये 4, यानी 4 2 8 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी 2 यहाँ पर हम नहीं रख सकते हैं। अगर हम क्या करें x की जगह पर 1 रख कर देखते हैं, तो देखिए अब 48 6 मरते जाएगा, तो यानी 3 शेष हो रहा है, 3 और 2 8 चौको 32 बिल्कुल कट रहा है, यानी x की जगह पर 1 और बचा हम टोटल कितना लिए थे 4 लिए थे, तो यहाँ पर y की जगह पर 3 रखना पड़ेगा, तो मान रख लिए, उसी प्रकार यहाँ पर रख लेते हैं। तो हमें क्या करना है देखिए ध्यान से, लेकिन इसमें हम थोड़ा मिस्टेक कर दी, यहाँ पर क्या कह रहा था x के सबसे बड़े मान, यानी सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है 9 हो सकता है, हमने यहाँ पर 1 मान लिया सबसे छोटा मान, यहाँ पर हमने गलत कर लिया, तो यहाँ सबसे बड़ा मान 9 लेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा 8 7 56, यानी कि 3 2, अब ये कट रहा है, तो ये हमारा मान 9 हो गया। अब फिर से टोटल को ऐड करते हैं, तो 5 7 12 12 4 16 16 5 21 21 और 2 23, यानी कि 5 आ रहा है, तो यहाँ पर y के जबर कितना लेना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा, तभी तो 5 4 9 बनेगा ना। अब यहाँ पर मान रख लेते सभी का, तो यहाँ पर हमें y के जबर क्या रखना पड़ेगा, y के जबर 4 रखना पड़ेगा और x के जबर 9 रखना पड़ेगा, तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचे 1 बचेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, तीन संख्या 2 3 5 के अनुपात में और उनका लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम जो है 90 है, तो उनका महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करिए। सिंपल है, आपस में तीनों को गुना कर दे, 2 3 6 6 5 30, 30 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना मरते हो जाएगा 3 मरते हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है महत्तम समापवर्त्य निकालना है, तो हमारा 3 आ जाएगा, आंसर सिंपल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दो संख्या का पहले 1224 उनका मौसा जो है 68 दिया गया संख्याओं का कुल कितने युग्म उपरोक्त स्थिति में संतुष्ट करते हैं। सिंपल सा है, तो एक को मान लेते 68 ए मान लेते हैं और दूसरे को 68 बी मान लेते हैं, और दोनों का योगफल क्या दिया गया 1224 दिया गया है, तो दोनों का योगफल जो हमारा होगा ए प्लस बी हो जाएगा, और 68 हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो 68 से डिवाइड हो जाएगा 1224, यहाँ पर 1224 हो जाएगा, 1224 को 68 डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, ये हमारा जो कट जाएगा 18 मरतबे कट जाएगा, तो ए प्लस बी का मान क्या इतना आ गया 18 आ गया। अब यह यहाँ पर कितने युग्म हो सकते हैं 18 को ऐड करने के बाद, तो एक जगह पर हम क्या रखें 1 रख सकते हैं और एक को 17 ले सकते हैं, एक का हम कितना ले सकते हैं 7 ले सकते हैं, दूसरे को 11 ले सकते हैं। देखिए सभी का युग्म जो है जोड़ जो है 18 बन रहा है, एक को हम 5 लिख सकते हैं, एक को 13 लिख सकते हैं, ये सभी हमारा क्या बन रहा है 18 बन रहा है। तो यहाँ पर कुल कितना युग्म बन रहा है, यहाँ पर टोटल 3 युग्म बन रहा है संभावित, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर फिर से लॉसा है, तो ऊपर वाले का लॉसा निकाल नीचे वाले का मौसा निकालेंगे, तो ऊपर वाले का लॉसा क्या हो जाएगा 10 20 और 55 का। देखिए यहाँ पर 10 20 करा तो 20 हो जाएगा, लेकिन 55 है तो यहाँ पर हमें बड़ा का मान लेना पड़ेगा, तो इसका ऊपर वाला का ये हो जाएगा 220 हो जाएगा, और नीचे वाला कैल्शियम क्या हो जाएगा देखिए सबसे छोटा वैल्यू 21 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 7 से देखिए कटता है सब 7 से कट जाएगा, नहीं 220/7 कहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3/5 बराबर 81/625 है, तो x के पावर का मान ज्ञात करिए। तो 9 का क्वेश्चन है, तो सिंपल दोनों का बराबर कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या दिया, पावर में x दिएगा, बराबर में 81/625 है। तो 81/625 को हम छोटा करके पावर में ला सकते हैं। तो 81 का अगर हम क्या करें, तो 3 का पावर हम 4 करेंगे तो 81 बन जाएगा। उसी प्रकार क्या 625 का भी हम कितना करें, 5 के पावर 4 करेंगे तो 625 बन जाएगा। दोनों को कॉमन लेंगे तो ऊपर में सिर्फ 1 4 बच जाएगा। तो हमारे x का जो मान जो हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कहाँ पर है 4, लेकिन यहाँ पर हमको क्या दिया गया, आंसर में देखिए 4 नहीं दिया गया। इसका जो है हमें मान पावर में 4 लाना है, इसलिए जो हम पावर में 4 लाएंगे तो 256 हो जाएगा। सिंपल 4 गुने 4 गुने कर लीजिए, 256 आ जाएगा। यही मान निकालना था। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित समीकरण में x का मान ज्ञात करिए। यहाँ पर सिंपल सॉल्व करना है और यहाँ पर जो 2 की पावर x दिया गया है इसको बराबर कर लेंगे, हमारा मान पता चल जाएगा, 10.1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है, यहाँ पर फिर से मान ज्ञात करना है। 11 का आंसर बताते हैं, 2.7011 आ जाएगा। इसका सोल्यूशन पीडीएफ में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट 12 नंबर भी सरलीकरण है। यहाँ पर जो रूट के अंदर 5 दिया गया और इसका जो है मान और डिवाइड करना है 5 के पावर से। तो इसी को छोटा रूप में लाने के बाद आपको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है 2 आ जाएगा, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, 19, 23 और 38 का चतुर्थापदी, ये आपको कल ही बताया था, 20/a होता है। तो 38 गुने 23/19 से डिवाइड कर दीजिए, 19 से काटेंगे 2 मरतबे कट जाएगा, 23 दूना 46 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 391 कुकीज को 3 बच्चे ABC में 1/5, 1/4, 1/8 के अनुपात में बांटने के बजाय इसे 5, 4, 8 के अनुपात में बांटा गया, तो सबसे अधिक लाभ किसे और कितना हुआ। तो क्या अनुपात दिया गया, 1/5, 1/4। इसके अलावा दिया गया है, इसको फिर मिटाते हैं, यहाँ पर सिंपली लिख लेते 1/5, 1/4 और 1/8। इन सभी को नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, 5, 4, 8 का एलसीएम, 5, 4 का तो 20 हो जाएगा और 20 और 8 का क्या हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा जा रहा है, यानी लगभग हमारा जो जा रहा है 40 जा रहा है। तो 5 से 40 को काटेंगे तो 8 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 10 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा। 8, 10, 5 के अनुपात में होगा। अब कहा रहा है 5, 4 के 8 के अनुपात में बांटा गया और कुल कितना है, 391 कुकीज है। तो 391 को हम टोटल योग से डिवाइड करते, 8, 10 कितना, 18, 5, 23, 23 से डिवाइड करेंगे 391 को तो कितना मरतबा कटेगा, तो ये जो है 23 से जो काटेंगे इसको तो कितना मतलब 17 आ जाएगा। आप 17 से गुना कर दिए, 17 ठीक कितना हो जाएगा, 136, 17 दही 170 और 17 पचे 85 हो जाएगा। लेकिन बांटा गया है 5, 4, 8 के अनुपात में, तो इसे कंपेरिजन कर लेते हैं। तो इसको भी देखते हैं, 5, 4, 9 और 9, 8, 17, इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो 23 आ रहा है और 23 पचे कितना हो जाएगा, ये 115 हो जाएगा, तो ये 92 हो जाएगा और ये 84 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिला है, यहाँ पर देखिए 184, ये 184 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा सी को मिला, देखिए पहले मिला था 85 लेकिन अभी मिला है 184। तो कितना का फायदा हो रहा है, 99 का फायदा हो रहा है। कहाँ पर ऑप्शन देखिए 99 कुकीज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, इसका सोल्यूशन पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। एक परिवार के 2 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, माता पिता सहित परिवार की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि पिता माता से 4 वर्ष बड़ा है तो पिता की आयु ज्ञात करें। सिंपल कल ही जब मैंने ये क्वेश्चन बताया था। तो सबसे पहले देखिए 2 बच्चों की औसत आयु क्या दिया गया, 12 वर्ष दिया गया। तो 2 बच्चों के कुल जो है क्या बोला गया, 2 बाय का जो कुल हो जाएगा कितना, 12 दूना 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद कह रहा 2 बच्चों की कुल आयु तो मैंने निकाल लिया 12, 24 और माता पिता सहित परिवार की औसत आयु कितना वर्ष दिया गया, 30 वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पर हम कुल का निकाल लेते हैं, परिवार के कुल आयु यानी फैमिली का जो कुल आयु हो जाएगा, टोटल कितना है, परिवार से 4 लोग हो जाएगा तो 4 का 30 गुने 4 120 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 30 है तो 30 गुने 4 कर दिए 120 आ जाएगा। अब कह रहा है माता प्लस पिता की आयु कितना निकालना है, तो माता मदर प्लस फादर का जो हो जाएगा 120 में से हमें 24 घटाना पड़ेगा तो बच्चों का हट जाएगा। तो बच्चों का हटा देंगे तो इसमें से 24 घटा करके तो कितना माना जाएगा, माता प्लस उसके पिता का 96 वर्ष हो जा रहा है। अब कहा रहा है पिता की जो उम्र जो है माता की आयु से जो है कितना वर्ष है, 4 वर्ष बड़ा है। तो इसमें से कर लेते हैं, तो 96 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा और बटे में 2 कर दे, 96 + 4 100, 100/2 50 वर्ष हो जाएगा। यानी उसकी जो पिता की आयु 50 वर्ष हो जाएगा। कहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, दो संख्या एक्स और वाई संख्या जेड का क्रमशः 18%, 30% है, तो संख्या वाई संख्या एक्स के कितने परसेंट है? तो यहीं पर हम लिख लेते हैं। देखिए, एक्स वाई और जेड संख्या दिया गया है, तो यहाँ पर क्या रहा, 18% और 30% है। तो मान कर चलिए हम यहाँ पर लिख लेते एक्स वाई और जेड। तो जेड का क्रमशः पूछ रहा है, एक्स और वाई संख्या जो जेड का, तो जेड को मानिए 100, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18% बोल रहा है, और ये कितना 30% हो गया। अब को सभी को लिख लिए, तो पूछ रहा है संख्या y संख्या x का कितना परसेंट है। संख्या y जो 30 है वह x का, तो 18 नीचे हो जाएगा, गुने में 100 कर दी, यही हमारा मान आ जाएगा। काट लेते हैं, 3 छः का 18 हो जाएगा, चाहे 6 से काटिए, 6 18, 6 5 30, और 3 से काटेंगे तो नहीं कटने वाला है, 33, यानी इसका जो मान आ जाएगा 167% आ जाएगा। पॉइंट में जा रहा है, लेकिन 167 जो है इसका निकटतम पूर्णांक मान शुद्ध हो जाएगा। छात्र राजू ने छात्र रमन से 30 अंक अधिक प्राप्त किया। राजू के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है। राजू और रमन द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः कितना है? तो यहाँ पर लिख लेते हैं, राजू यहाँ पर हो जाएगा, राजू और रमन बोल रहा है, रमन को यहाँ पर लिख लिए, रमन दोनों को लिख लिए। क्या कह रहा है, छात्र राजू ने छात्र रमन से 30 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी ये जो है 30 अंक अधिक प्राप्त किए थे, प्लस करके 30 लिख लेते हैं, 30 अंक अधिक प्राप्त किया। और राजू के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है, यानी राजू का अंक जो है ये वाला, इन दोनों के अंकों के 60% योग के बराबर है। यानी इन दोनों का कुल योग देखते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार जाते हैं, सिंपल पता चल जाएगा। अगर पहला ऑप्शन लेंगे 50 और 20 ले लेंगे, तो देखिए अगर मान के चले राजू का 50 ले लेते हैं और इसका 20 लेते हैं, इससे देखिए 30 ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। अगर अब इन दोनों का कुल योग करते हैं तो 50 20 70 हो जाएगा, और 70 का 60% कितना आ जाएगा, 7 6 42 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 50 है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगर दूसरा ऑप्शन लेंगे, इसको मिटा लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा, ठीक है। अगर दूसरा ऑप्शन मान के 60 और 30 ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा, 60 लेना पड़ेगा, तभी तो ये 30 ज़्यादा होगा ना, और इसका 30 लेना पड़ेगा। इन दोनों का कुल योग कितना हो जाएगा, 80 सॉरी 90, 90 का हमें कितना निकालना है, 90 का 60%, 90 का 60% कितना हो जाएगा, तो इसका 60% निकालेंगे तो 54 आ रहा है, जो किसके, क्या कह रहा है, राजू के अंकों के बराबर है, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर 50 60 है और यहाँ पर 54 आ रहा है, ये भी हमारा गलत हो गया। अब इसको भी मिटा, अब ऑप्शन बी ले लेते हैं, 90 और 60। अगर अब इसका हम 90 ले लेंगे और इसका 60 ले लेंगे, तो 30 ज़्यादा बिल्कुल है, और इन दोनों का कुल योग कितना, 90 6 150 हो जाएगा। 150 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 15 6 का 90 आ रहा है, जो यहाँ पर बिल्कुल 90 नंबर दिया गया है, या यही ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल सही दिया गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरिता को 720 अंक अर्जित करने की उम्मीद थी, लेकिन उसे 675 अंक ही मिले। उसने जो उम्मीद किया था उसे 5% कम अंक मिला। 90% अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक अर्जित करने चाहिए थे, यानी कितना अंक कम मिला। देखिए 720 से 675, यानी 25 और 20 कितना हो गया, 45, यानी 5% कम अंक मिला। तो 5 का कितना मान दिया गया, 45 दिया गया, कितना मान हो जाएगा, 9 हो जाएगा, गुना, तो 90% का मान निकालेंगे तो कितना, 9 9 में 81, 810 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4 3 2, यदि लंबाई में 50% की वृद्धि किया जाए, ऊंचाई में 40% की कमी किया जाए, तो बॉक्स के नए आयतन का पुराने आयतन से अनुपात ज्ञात करिए। इसको बनाने के बाद आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर जो हो जाएगा मैं आपको बता दूं, तो बाकी सोल्यूशन फिर मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, 9:10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, पी क्यू को 40% के लाभ पर एक कुर्सी बेचता है, क्यू इसे आर को 80% के लाभ पर बेचता है। पी और आर के क्रयमूल्य का अनुपात ज्ञात करिए। सिंपल है, 20 का राइट आंसर की बात करें तो 20 नंबर का यहाँ पर सॉल्यूशन है, यहाँ पर आप लोग देख करके बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर जो है सी, इसका जो है 25:63 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 21 की बात करते हैं। 21 जो है क्वेश्चन दिया गया है, उसका सोल्यूशन यहाँ पर दिख रहा है। बाकी सभी सोल्यूशन पे मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। 22 का डी हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा। यहाँ पर सभी का सोल्यूशन दिख रहा है, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा जिसे आप पूरा बना लीजिएगा। ये 25 का आंसर देख लीजिए, यहाँ पर नीचे में 26 का है, और ये 27 का रहा, 27 का थोड़ा ऊपर में भी है, आप लोग पॉज करके बना लीजिएगा, ठीक है। ये 27 का हो गया, नीचे वाला का 28 का ये हो गया, 29 का देख लिया, 29 का डी हो जाएगा, और लास्ट 30 का जो है
30 का राइट आंसर जो बी होगा 2/7 होगा। कि यहाँ पर क्या कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण 2x + 7y - इसका मान का कोई हल नहीं होगा, सिंपल है। तो 2 बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर के दिया गया है, उसके बाद क्या दिया गया है यहाँ पर 8 और यहाँ पर y दिया गया है, तो 8/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो मान को अद्वितीय होना चाहिए। तो यहाँ पर तो सिंपल सा है, ऊपर में यहाँ पर क्या दिया गया था -8 है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया तो ये तो होगा ही नहीं, यानी 2/7 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी क्वेश्चन मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ। 29 का देख लीजिए, ये 28 हो गया क्वेश्चन, ये 27 हो गया, ये 26 हो गया, ऊपर वाला 25 हो गया। आपको 20 तक ही दिखाए थे, बाकी क्वेश्चन हमको दिखा रहे हैं, ये सब देख लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन ये हो गया, उसके बाद 23 ये हो गया, 22 ये वाला हो गया और 21 ये हो गया। 20 तो मैंने आपको दिखाई दिया था। तो आज के इतने जो क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बाकी कोई वीडियो छूटा हुआ तो जाइए सोल्यूशन पीडीएफ प्लेलिस्ट में जाइए, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं तो जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, SAWN आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र 571 में आपको 1 साल का पासवर्ड मिल जाएगा, जिसमें आपको BSSC का कोई भी एग्जाम हो, ऑफिस अटेंडेंट का हो, कार्यालय परिचारी का हो, CGL का हो, SO का हो, BPSC का हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या कोई भी इंडिया का एग्जाम हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित 900+ एग्जाम, यानी इंडिया का 900+ एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि BSSC के एग्जाम जो दिसंबर में होने की संभावना है, इंटर लेवल वाला, और जनवरी में ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम होगा, वो भी ऑनलाइन TCS के द्वारा करवाया जाएगा। इसलिए जाकर सारे वीडियो को आप लोग मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।